तो वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट साइंस के फिर क्वेश्चन में लेकर हाजिर हूँ 20 डेली चैनल पर वीडियो अपलोड होती है इससे रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन बनता है वो होता है विटामिन डी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड है, अक्सर आता है ये। तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अल्कोहल और जल का मिश्रण अगर है तो किस विधि का आप उपयोग करेंगी कि जिससे कि अल्कोहल और जल ये दोनों अलग हो जाएं। तो आसवन होता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है वो पहले वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में होकर उसे अलग कर लिया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज ये सब ग्लूकोज से रिलेटेड हैं, मीठे उससे, शुगर से, लेकिन फ्रक्टोज इसका आंसर यहाँ पर होगा। तभी फ्रक्टोज जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि शहद खाना चाहिए। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, कोई भी उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इसका कारण क्या है, वो केंद्राभिमुख बल लगाकर, केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसकी तरफ बल लगते हुए वो उसके चारों ओर लगातार उसमें घूमता रहता है, इधर उधर नहीं भाग सकता। अगला यहाँ पर है कि पेंडुलम की समयावधि किस पर निर्भर करती है। तो इसकी समयावधि पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करती है। मान लीजिए ये बेस है, ये यहाँ पर एक पेंडुलम लटका है ये, और ये यहाँ से इसकी जो रस्सी की ये डोरी की लंबाई उस पर निर्भर करती है, तभी उसकी समयावधि बताई जा सकती है। ठीक है, यह पेंडुलम जो आपने देखा होगा घड़ियों में होता है, जो क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पर हम लोग जो घड़ियाँ लगाते हैं, दीवार घड़ी जो होती है उस पेंडुलम लटका रहता है, तो उसके बारे में। अगला यहाँ पर है, जंग लगने की स्थिति में लोहे के वजन में क्या हो जाएगा। तो लोहे के वजन में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसमें जंग भी जुड़ जाएगी। इसके दो ऑप्शन ये हैं, दो ये हैं। अगला है, मेलबोमियन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ये आँख में मिलती है मेलबोमियन ग्रंथि। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का वजन ज़्यादातर किससे बना है। तो ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या है, पानी है ना। 80% तक पानी है हमारी बॉडी में, तो पानी से ही हमारा शरीर बना हुआ है। मलेरिया अगर किसी को हो जाता है, फीवर, मलेरिया, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो स्प्लीन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है इसमें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और ठंडी जो बर्फ़ होती है, ठीक है, वो ठंडी नहीं, सूखी बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि टेम्परेचर ठंडा किया जाता है और बादल बना दिए जाते हैं, और बादल से फिर वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर यह है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस के रूप में। तो हीलियम नोबल गैस के रूप में जानी जाती है। नोबल गैस का पूरा अगर आवर्त सारणी पढ़ी है तो आपने देखा होगा। इसके लिखा है, किस उपकरण का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो है पॉलीग्राफ। क्या होता है वो, पॉलीग्राफ। एलिजा टेस्ट क्यों किया जाता है। एलिजा टेस्ट होता है ALISA, ठीक है, एलिजा टेस्ट होता है, और ये होता है एड्स के लिए। ये देखो, मधुमेह, क्षय रोग और इसके साथ एड्स और टाइफाइड, इसके ही ऑप्शन है। तो एड्स के टेस्ट के लिए एलिजा टेस्ट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा है, तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप पौधों का उत्पाद नहीं है। देखिए, कैफीन भी पौधों से, कॉफ़ी, पिपेरिन भी मिलता है। जो पिपेरिन जो होता है, ये जो यहाँ पर पौधे होते हैं किसकी तरह, जो जिसे पिपरमेंट का पौधा कहते हैं। निकोटीन जो है तंबाकू से मिलता है। लेकिन सैकरिन एक केमिकल है जो कि चीनी की जगह लोग यूज़ करते हैं। दुकान वगैरह आपने देखा होगा, सैकरिन जो होती है मीठी होती है, ज़रा सी सैकरिन डाल दो, बहुत मीठा हो जाता है। इसके बाद कांस्य किसकी मिश्र धातु है। कांस्य जो है ओरिजिनल नहीं है, मिश्र धातु है। तो ये तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है कांस्य जिसे कहते हैं। अगला है, एक पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्भर करती है, या आप किससे पता चलेंगे कि पेड़ इतने वर्ष का है। तो उसका जो विकास वलय है, अगर आप पेड़ काटेंगे तो उसका, मान लीजिए ये तना है, आपने पेड़ काटा, तो उसमें ऐसे करके आपको वलय दिखेंगे। इन वलय से आप पता करेंगे कि ये कितने वर्ष का है। हर साल में एक वलय बनता है। तरल जो पेट्रोलियम गैस है, LPG, जो कि यूज़ होती है सिलेंडर में, गैस सिलेंडर में, तो वो इसके मुख्य घटक क्या हैं, किसके मिलने से बनती है। तो ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन तीनों को मिलाने से LPG बनती है, जो गैस जिससे खाना बनाया जाता है, सिलेंडर में जो गैस होती है वो। अगला यहाँ पर है,
मनुष्य गायों की तरह घास नहीं पचा पाता। क्यों नहीं पचा पाता? भाई उस घास में सेलुलोज होता है और इस सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा सकता। क्यों नहीं पचा सकता? क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके आंत में जो होता है विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं आंतों में, जो कि सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, जो कि मनुष्य के आंतों में नहीं होते। इसीलिए मनुष्य सेलुलोज नहीं पचा पाता। इसीलिए जब भी पालक वगैरह लोग खाते हैं, बहुत से लोग पालक, मेथी, ये सब घास के रूप में ही तो है, हरी हरी, इनमें सब में सेलुलोज होता है। तो किसी किसी का पेट खराब हो जाता है, आपने देखा होगा, डाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये है, ठीक है। इसका सेलुलोज एज सच ही बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो कभी पाचन उसका नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया। ये जो 20 क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो चैनल पर डेली अपलोड करती हूँ मैं। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।